अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर, आपका हेल्थ और वेलनेस कोच। इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। जो डायबिटीज़ की हालत में रोज़ा कैसे रखा जाए, इसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो डायबिटीज़ ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर का जो शुगर लेवल्स रहते हैं वो अक्सर बढ़ जाते हैं। ब्लड शुगर का लेवल ब्रेकफास्ट से पहले यानी नाश्ते से पहले 100 के अंदर रहना चाहिए, 100 के अंदर रहना चाहिए। और जब हम नाश्ते से फारिग हो जाते हैं तो इसको 140 रहना चाहिए। अगर इससे भी कुछ ज़्यादा होता है तो इस हालत को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में दो किस्म के डायबिटीज़ होते हैं। एक होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ये होता है कि जिसमें पैनक्रियास जो ऑर्गन रहता है हमारे बॉडी के अंदर वो इंसुलिन को सेक्रेट नहीं करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर लेवल्स को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। तो ये हो गया डायबिटीज़ टाइप 1। और टाइप 2 डायबिटीज़ ये होता है जहाँ पे पैनक्रियास इंसुलिन को सेक्रेट तो करता है लेकिन क्वांटिटीज़ कम रहते हैं और कम सेक्रेशंस करता है यहाँ पे। और उसके बावजूद जो सेक्रेट हुआ है इंसुलिन वो बॉडी को यूज़ नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पे भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ रहते हैं वो अक्सर इंसुलिन पर रहते हैं। इन्हें इंसुलिन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इनके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते रहते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ रहते हैं ये हबाब अपने डायबिटीज़ को टैबलेट के ज़रिए से कंट्रोल में रखते हैं और ये इंसुलिन पे नहीं रहते हैं आम तौर पे। तो ये हो गए टाइप 2 डायबिटीज़। जो शख्स रोज़ा रखना चाहते हैं वो पहले से पहले अपना डायबिटीज़ लेवल चेक करवा लें अपने फैमिली डॉक्टर के साथ कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, यानी कि खाने से पहले आपका एम्प्टी स्टमक में ब्लड शुगर कितना है और खाने के 2 घंटे के बाद पोस्टप्रांडियल जो ब्लड शुगर हम बोलते हैं वो कितना है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये लेवल्स नॉर्मल हैं तो आपका जो मेडिसिन जो चल रहा है उसको चला के रखिए। अगर इनकम में वेरिएशन है, जो फास्टिंग शुगर है वो बढ़ गया है या पोस्टप्रांडियल शुगर है वो बढ़ गया है, तो अपने डॉक्टर से बोल के ये डोज एडजस्टमेंट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार ये एडजस्टमेंट्स हो गए हैं तो आप रोज़ा रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आपने रोज़ा रख लिया, इसके बावजूद अगर आपको कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं शुगर के लेवल में तो आपको कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ब्लड शुगर को चेक करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करने के लिए आप रोज़े के बीच में कर सकते हैं, यानी दोपहर में या शाम में कर सकते हैं। किसी भी वक्त आपका शुगर लेवल 80 से नीचे आना नहीं चाहिए और 300 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी हालत पहुंच रही है जहां पे आपका शुगर 80 से नीचे आ गया हो या 300 से ऊपर चला जा रहा हो, ऐसे हालत में आपको रोज़ा तोड़ना मुनासिब होगा, क्योंकि ये इंडिकेटर्स हैं आपके डायबिटीज़ के कम होने के और शुगर लेवल्स बढ़ने के, दोनों के ये इंडिकेटर्स रहते हैं। तो इस हालत में आपको रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं इसी हालत में? अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो या पसीना ज़्यादा निकल रहा हो, बेचैनी हो रही हो, कमज़ोरी लग रही हो, चक्कर आ रहे हो या उल्टी आने के जैसा लग रहा हो, पेट में दर्द, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। तो इसी हालत में हमें रोज़ा तोड़ना पड़ता है। अगर इनको कंट्रोल हो रहा है या शुगर नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको इफ्तारी से पहले अपना शुगर लेवल चेक कर लेना चाहिए, जो कि 90 से 120 के अंदर रहना चाहिए। इफ्तारी के बाद में आपका शुगर लेवल रहना चाहिए 2 घंटे के बाद। इफ्तारी के बाद फिर से आप चेक कीजिए, ये 140 के अंदर ही हो और इससे बढ़कर ना हो। तो इसका मतलब है कि आपका शुगर कंट्रोल में है और आप रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम शुगर की बीमारी से झेल रहे हैं तो ऐसी हालत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए। फ्रूट्स आप कितना ज़्यादा लेंगे उतना आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी ये आपको हेल्प करता है। आपको पता ही है चावल जैसे चीज़ों को जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहते हैं, शक्कर या स्वीट्स, ऐसे चीज़ों को भी आप नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके बजाय आपको जो
फ्राइड फूड है, ऑयली फूड है, इसको भी आपको अवॉइड करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नींद अच्छे से करना चाहिए। नींद कम से कम 6 से 8 घंटा एक दिन में करना चाहिए। अगर आप नींद भी ठीक से नहीं कर रहे हैं तब भी आपका शुगर लेवल्स बढ़ जाएगा। तो आपको शुगर को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ये सभी टिप्स को फॉलो करना चाहिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।